हा 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 हा। जैक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। फिर से आज ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने वाले हैं उस प्रकार जिस प्रकार की पिछले क्लास में अर्थात डे 3 में हम कर चुके हैं। ज़रूर उन्हें जाकर देख लें क्योंकि आज भी ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। बने रहे मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ मैथ्स की माया। हा हा हा। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है कुछ ही देर में दोस्तों। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? संख्या कौन सी होगी जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 यानी 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक तो आप समझते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो ना संख्याएं हैं 7, 16 और 43 और 79 तीनों समानुपातिक हो जाए। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अनुपात आपस में समान अनुपात बन जाए अर्थात बराबर हो जाए, ये कहने का मतलब है। आखिर इसमें कौन से वो पार्टिकुलर नंबर जोड़ा जाए 7 में, 16 में, 43 में, 79 में। यूँ तो आप इसमें ऐसे बना सकते हैं कि मान लेंगे आप 7 में से x जोड़ेंगे और फिर रेशियो 16 में भी x को जोड़ेंगे और समानुपातिक 43 में जोड़ेंगे आप x को और फिर रेशियो मैं इसको ब्रैकेट कर लेता हूँ ताकि दिखने में आपको अच्छा लगे। 79 में भी जोड़े लेंगे x को और फिर इनको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपस में बराबर कर लो, x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पर इतना करना लेंदी होगा क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, कुछ और करना है। क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको करना क्या है कि कि आपको ऑप्शन चेक करके देख लेना है। हमारे पास था क्या 7 था और 16 था, ठीक है। और ये कहता आपस में बराबर होना चाहिए किससे, देख लीजिए आप 43 और 79 के बराबर होना चाहिए। क्या नंबर इसमें जोड़ा जाए? अगर ऑप्शन आप रखते हैं 2, ठीक है, तो 7 + 2 क्या होगा? 9 होगा। 7 और 2 9 होगा और 16 2 कितना होगा? 18 होगा। 9 होगा और ये 18 होगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 के कारण से होगा 9/18 1/2 हो जाएगा, ये सो 9। लेकिन अगर आप 2 को यहाँ जोड़ते हैं 43 + 2 45 होगा। 45 + 79 और 2 होता है 81। 79 45 देखिए लिख के मैं दिखाता हूँ, सॉरी लिख के दिखा रहा हूँ। 43 2 45 होगा डिवाइड बाय और ये 81 होगा। और जब कटाते हैं आप 9 से, 9 5 जा और 9 9 जा, क्या ये आपस में बराबर हुआ? नहीं। सो 2 नहीं हो सकता। ऐसे आपको चेक करके देखना होगा। इसी प्रकार से आप चेक करेंगे किसको? 3 को रख करके। जब 3 रखते हैं 7 और 3 10 होगा और कुल मिला करके, और ये 16 10 कितना हो जाएगा? 16 3 कितना होगा? 19 होगा। यस और नो? यस। और अगर इधर आप जोड़ते तो 7 और 43 3 46 होगा। कभी भी ये संभव नहीं है, ये भी नहीं होने वाला। आप देख लीजिए 79 3 होता है 82 और कटने के बाद 19 कभी नहीं आ सकता, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात ये नहीं होगा। बचा 5 है ना। अगर आप 5 की बात कर लेते हो तो 5 में क्या होने वाला है जल्दी देखना है आपको। अगर आप इसमें से 5 होते तो 7 5 12 होने वाला है, यस और नो। एंड 16 5 कितना होने वाला है? 21 होने वाला है। कट करके रिजल्ट क्या देने वाला है? ये रिजल्ट कट कर क्या देने वाला है? 3 से 3 चौके 12 3 7 21, यस और नो। इसमें अगर आप 5 को जोड़ लेते हो तो 43 5 होता है 48 48 होगा, यस यस। एंड 79 + 5 होता है 84 होता है। और इसको जब आप क्रॉस करते हैं मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आप देखिए इसको 6 से कटा सकते हैं। 6 6 8 48 और या एक काम कर लीजिए 6 12 से, यस 12 चौके 48 और 12 सत्ते 84। देखिए दोनों सेम हो गया है ना। सो दिस पार्टिकुलर नंबर इज 5। वो 5 ही होने वाला संख्या है जिसको हम इन तीन दोनों में ऊपर नीचे जोड़े तो समानुपातिक होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, हलवा की तरह उड़ा देना है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ओके, तो स्क्रीन पर क्या आपके सामने नया सवाल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है आपको। हाँ, दोस्तों को शेयर जरूर करें क्योंकि सवाल ज़बरदस्त है, इन्हें सबको सीखना ही चाहिए। आप जानते होंगे बेशक, लेकिन अपने पड़ोसन को जरूर दें। ओके, मैं ट्राई करता नहीं, आप ट्राई करो
वीडियो को पॉज करके मैं इन्हें बताना शुरू करता हूँ। गुड। 17 और 24 के प्रत्येक संख्या में, मतलब प्रत्येक पद में हम कह रहे हैं इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये सारे क्वेश्चंस पूछी गई है, लेटेस्ट क्वेश्चंस है ये, रेलवे के लिए हो या फिर एसएससी के लिए हो, दोनों में सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास। तो प्रत्येक संख्या में, संख्या है भाई में कितनी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि अनुपात ये हो जाए। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 17:24 दे रखा है, यस, और दूसरा अनुपात हो जाएगा 1:2। ये सुनो, 1:2 हो जाएगा। कब हो जाएगा? इसमें कोई ना कोई नंबर या तो जोड़ी जाएगी या तो घटाया जाएगी। यही तो पूछा गया है, क्या जोड़ी जाए या क्या घटाया जाए। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे ना, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने मैंने आपको सिखाया है एज रिलेशन क्वेश्चंस में, जाकर वहाँ भी देखें, या फिर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट वीडियो है वहाँ भी हम सिखाए हैं। आप जाकर देखते नहीं यार, यही गलती करते हो, देखते नहीं हो। देखा करो, बस ताक रहे हो, देख रहे हो, बस देख रहे हो, बस मतलब कट दोगे। ना सीखना, ना पढ़ना, ना किसी को सिखाना पढ़ाना है। मैं मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, आपको भी मेहनत करना है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अगर आप अपने लिए मेहनत करते हो तो मेरा ही मेहनत सफल होता है। एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस इससे में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 1 होता है, और इससे में मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात सेम नंबर आने वाला है 17:24। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप नहीं जानते होंगे शायद, इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये करूँगा नहीं। ये सब चीज़ मेरे लिए ऐसे ही हो जाता है। 17 - 24 होता है कितना? आपका 7 होता है। 7 से गुना क्या करेंगे, इसमें करेंगे, और तब देखते हैं कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा। हाँ या ना? 14 होगा, 14 होगा। आप देख सकते हो इसमें क्या है, 24 से 14 10 की कमी है। 17 से 7 कितना है? 10 की कमी है। सो 10 की कमी है, 10 घटाई जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो? ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो फिर से एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, आपको ही करना होगा, मैं क्यों करूं? क्या सिर्फ देखने से काम चलेगा? उठाओ कॉपी और कलम और तोड़ दो इस सवाल को। कुछ नहीं रखा है इस क्वेश्चन में। मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको सब कुछ करने आएगा। मेरा मतलब मैथ्स के सारे क्वेश्चंस बनाना आएगा। ओके, बनाते हैं भाई। दो संख्या ना 3 और 5 के अनुपात में, यस। प्रत्येक संख्या में से, आप प्रत्येक का मतलब क्या होता है, 3 में भी और 5 में भी 9 घटा दिया जाए तो 9 घटा दिया जाए तो यह अनुपात हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, 3:5 में पहले से कोई नंबर है, यस, और यह हो जाता है क्या चीज़, 12:23, है ना? कब? जब 9 घटाया जाए, ये हमारा रियल वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करके ये देख लेते हैं अनुपातिक वैल्यू में कितने की कमी, यानी कितनी घटाई जा रही है अनुपातिक वैल्यू में। यस, कैसे? बैलेंस तो पहले करना ही पड़ेगा भाई। 5 में 3 घटाओ 2 होता है, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा आपको, तब तो ये बैलेंस होगा। 12 - 10 होता है आपका कितना, 11 होता है। 11 से इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो पाए, यस। तब न्यू रेशियो कुछ इस प्रकार से आने वाला आपके पास, 11 - 33 होगा, 33 होगा, एंड 11 - 5 = 55 होगा, 11 × 5 = 55, एंड 12 दूनी 24 होगा, और 23 दूनी 46 होगा। आप देख सकते हैं कि क्या इसमें से घटाई जा रही है, देखो। 46, 46 4 9 घटा जा रहा है ना, इसमें से 9 की कमी की जा रही है, और इसमें भी 9 की कमी की जा रही है, इसलिए तो ये बैलेंस है। हाँ या ना? इसलिए तो ये बैलेंस है, 9 की कमी की जा रही है। पर असलियत ये रेशियो में 9 की कमी है ना, रेशियो में 9 की कमी है, यस। और हकीकत में कहा जा रहा है कि 9 की ही कमी है, 9 की ही कमी है, मतलब ये रेशियो वाला वैल्यू हकीकत 9 के बराबर है। तो 1 बराबर 1, 9 बराबर 9, सब कुछ वही है। इसमें इस 9 का ना कोई मतलब रहा नहीं फिर। तो कहता है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या क्या है बताओ? छोटी संख्या इसमें से क्या है, 33 है या 55 है? 33 से तो है।
क्योंकि इस रेशियो को बैलेंस करके ये रेशियो बनाया गया, तो इस रेशियो को अब देखना नहीं है, इस रेशियो को अब नहीं देखना है, बल्कि इस रेशियो को देखना है, क्योंकि इसी का दूसरा ये रूप है। यस और नो? ये था अनबैलेंस्ड फॉर्म और ये है बैलेंस्ड फॉर्म, ये बैलेंस हो गया है। 9 बराबर 9, तो 1 बराबर 1, तो 33 बराबर भी क्या 33, सो 33 इज द राइट आंसर, 33 इज द राइट आंसर। ओके, नोट दिस एंड ट्राई टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या आपके सामने एक सवाल है? आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आपसे बनेगा। कैसा लग रहा है आपको क्लास? अच्छा लगता ही होगा। ट्राई करो, पहले आप इन्हें ट्राई करो। देखिए, दो संख्या का योगफल ना 30% और उनके अंतर के 40% के बराबर है। ओके, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन में ना एक्स वाई मान के जरा देखते हैं। क्या करना चाहिए? एक्स वाई करके देख लो एक बार, फिर देखते हैं, कुछ शॉर्ट हो पाए तो कर दूंगा मैं। दो संख्या की मान लो संख्या एक्स और वाई रहा होगा, है ना? दो संख्या का योगफल का 30%, यस, इसका 30%, आप देख सकते हो 30%, वो इक्वल है इनके अंतर इन एक्स माइनस वाई की 40% के इक्वल है। यस और नो? आप ये कह सकते हो कि परसेंट से परसेंट खत्म होगा, जीरो से जीरो खत्म होगा, एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका परसेंट परसेंट खत्म है, जीरो खत्म है, 4/3, 4/3। यस, इमेजिन करो, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, किन दो संख्या को जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद 4 होगा और घटाने के बाद 3 होगा। 3 और 1, नहीं नहीं नहीं, आ, 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 शायद ऐसी कोई नंबर यहाँ पर आएगा नहीं, चूंकि रेशियो में सोल्व करना ही पड़ेगा। जब सोल्व करते तो 3x प्लस 3y होगा, 3x प्लस 3y, बेसिक मेथड है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। 4x माइनस 4y होगा। यस, आप देखते 3x माइनस 4x माइनस एक्स होने वाला है, इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y होने वाला है। x बाय y होने वाला है, क्या है? x बाय y होने वाला है 7/1। यानी कि आप एक कह सकते हो कि बड़ी संख्या क्या है, इसमें 7 है, छोटी संख्या 1 है, तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अनुपात 7/1, 7:1 इज द राइट आंसर। क्या कुछ और इसमें कर सकते हो आप? इसके अलावा शायद कुछ कर सकते हो, एक बार ट्राई करें आप अपने से। आप इसमें एक चीज़ जरूर कर सकते हो, वो ये है, करने का तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, जरा ध्यान दो, आप अगर जो यहाँ पर कर रहे थे, इनको अगर आप नहीं करें, कुछ और करें, क्या इनके बदले एक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, जो आपको नहीं पता होगा, मैं आपको अगले स्लाइड में बता दूंगा, फिलहाल इसको देखें। अगर इन दोनों का डिफरेंस, पहले मान लो इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में इस तरफ में, तो x प्लस वाई में x माइनस वाई को जोड़ेंगे तो y y खत्म होगा, 2x बचेगा। ये सुन नो, डिवाइड बाय, और नीचे अगर घटाते हैं इन दोनों को आपस में घटाते हैं, तो x प्लस वाई में घटाएंगे x माइनस वाई को, तो x और x खत्म हो गए, प्लस 2y होगा, और इज इक्वल टू ऊपर उसी प्रकार इधर भी जोड़ेंगे, 4 3 7 होगा, और इधर घटाएंगे तो 1 होगा, 2 से 2 खत्म, x/y इज इक्वल टू 7:1, राइट आंसर। यानी आप ये ना करके डायरेक्ट कर सकते हो, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो को अभी जस्ट समझाता हूँ, इसका स्लाइड के बाद आपको समझ में आ जाएगी। ये मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, बस इनको पहले मैंने जोड़ा है, यहाँ पर लिखा, फिर इन दोनों को घटाया है, यहाँ पर लिखा है, उसी पर के तरह जोड़ा है और घटाया है। इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में कहा जाता है युगांतर, युगांतर कुछ ऐसा कहता है, युगांतर कहते हैं, गुड। और इन इंग्लिश में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं, गुड। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यस, क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? एंड देखिए, अगर कोई नंबर आपके पास मान लीजिए कि x है और नीचे मान लीजिए y है, ठीक, और इसका वैल्यू दे रखा है a और नीचे b दे रखा है, तो सबसे पहले हम ऊपर में अंश में यानी कि न्यूमरेटर में
इन दोनों को जोड़ देंगे यानी x प्लस वाई कर देंगे, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे अर्थात x माइनस वाई कर देंगे। अगर यह काम इधर करते हैं और यही काम उधर भी किया जाए, जैसे कि a में से b को जोड़ा जाए और फिर a में से b को घटाया जाए, तो ये अगर बराबर आपस में है निश्चित तौर पर ये भी बराबर होगा। यही है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब सवाल है कि ये करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, बड़े बड़े जो आप एलजेब्रा के क्वेश्चन बनाएंगे, जो मैं बताऊंगा अभी आपको, एलजेब्रा का क्लास होगी एलजेब्रा में, तो वहाँ पर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इनके माध्यम से काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो ये जानना आपको जरूरी है। क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं फिर इनको घटाते हैं, जोड़ करके ऊपर नीचे घटाकर, जोड़कर घटाकर, जल्दबाजी में आंसर आता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, जैसे आप कहते हैं 2/5 है, क्या इसके बदले भी इसते हैं? हाँ, 2 चौके मान लो, 2 पंचे 10 और 5 25, ये आपस में बराबर है, आप लोग को पता है। हाँ, ये बराबर है। अगर हम ऊपर जोड़ते हैं 5 2 क्या करता है 7, और नीचे घटाते हैं 5 में 2 गया 3, तो जाहिर सी बात है इधर भी 25 10 कितना होता है 35 होता है, और इधर घटाएंगे तो 15। ये आपस में बराबर है। विश्वास नहीं, देख लो, देख लो इन्हें। आप 5 से कटाओगे 5 तिया 15 जो कि है, 5 सत्ते 35 जो कि है। यानी कहने का मतलब ये आपस में अगर बराबर है तो ये भी बराबर ही होगा। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। ओके, आप समझ गए होंगे आई होप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। क्या आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है? सोल्व करें इन्हें। सवाल अच्छा है। इन्हें आपको सोल्व करना होगा। ओके, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके बनाएं। अगर होता है ठीक है, नहीं तो फिर मुझे तो करना ही होगा। ठीक है, आप पॉज करके ट्राई करो, अदरवाइज मैं शुरू करता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करूँगा। ये दो संख्या का योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। ठीक है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा? भाई हम ये भी तो देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार भी तो देख सकते हैं। चलिए पहले हम आपको जनरली बेसिक मेथड से बताते हैं। दो संख्या का योग बोला ना, ओके, योग रहा होगा क्या, एक्स प्लस वाई रहा होगा। दो संख्या एक्स और वाई रहा होगा तो इनका योग एक्स प्लस वाई रहेगा। का जो वर्ग है उनके गुणनफल का 4 गुना है, यानी कि गुणनफल मतलब एक्स वाई है ना, और का 4 गुना यानी 4x के बराबर है। यस, तो कहता है कि संख्या का अनुपात क्या होगा। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अगर 4xy है तो आप इसको कह सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। यस, आप ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में x माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या आप जानते हैं इस बात को? अरे भाई, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से अगर हम माइनस 4xy करते हैं तो ये बन जाएगा कुल मिलाकर के x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप अलजबरा में इसे सीखेंगे, नहीं समझे मैं समझाता हूँ। ध्यान रहे, मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद कर रहा, मैं आपको समझाने के लिए वक्त लगा रहा हूँ, अदरवाइज ये हो गया है ना। पहले मैं दिखाता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों हुआ। भाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, हाँ या ना। अब प्लस वाई का स्क्वायर होगा, यस, प्लस क्या होगा 2xy। इतनी तो बात आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy मतलब माइनस 4xy, ये सुनो। आप देख सकते हैं कि 2x में से 4xy माइनस होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2xy आ जाएगा। क्या ये नहीं है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, हाँ या ना, है कि नहीं है? सो आपको ये चीज़ ना माइंड में रखना चाहिए। गुड गुड, तो ये क्या होगा, आपस में 0 के बराबर होगा। एक्स माइनस वाई क्या होगा, 0 होगा। एक्स बराबर क्या होगा, वाई होगा। जब एक्स और वाई बराबर है तो एक्स और वाई का जो रेशियो होने वाला है वो 1:1 होगा, और यही करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ या ना, ऐसे सवाल को बना सकते हैं। हाँ, बेस्ट है, बेसिक है, लेकिन बेसिक भी बेस्ट है, ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं, आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि और एक तरीके से बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, बाकी ऐसे ही ठीक है। हाँ हाँ, इसे शेयर करो यार दोस्तों को ज़रूर। आप लाइक नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो ज़रूर। एक और दूसरी बात, सब्सक्राइब है तो ठीक बात है, जो मतलब न्यू है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। इनके अलावा अना शेयर करो अपने दोस्तों को, या जिनका मैथ काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, जिन्हें समझ में नहीं आते, जी बिल्कुल ऐसा करना है आप लोगों को, है ना। सो नोट दिस स्लाइड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यह सवाल होगा? हम्म, कुछ नहीं है इस सवाल में। तीन संख्याएं क्या है, एक और दो और तीन के अनुपात में है।
प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या ये होता है। तो संख्या है क्या? आसान क्वेश्चन है, आप इन्हें ट्राई करो। हो जाएगा? ट्राई करो पहले आप इन्हें। हाँ, ओके, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। मैं इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आपको बनाने की इच्छा है तो इन्हें वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। मैं बनाना शुरू करता हूँ, आप सीखें मेरे साथ। भाई ये रेशियो क्या है? 1:2, 2:3 के रेशियो में पहले से है और ये बन गया है 2:3:4। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक में एक की वृद्धि हुई है, एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस, एक की वृद्धि हुई है। पर क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक में 5 की वृद्धि हुई है, मतलब 5 जोड़ना है। 5 को जोड़ा गया है, ये 1 बराबर 5 है। ये आपका कोड हो गया। कोड करने का मतलब रेशियो में, अनुपात में 1 तो हकीकत में 5 के बराबर है। पूछ क्या रहा है? तो संख्या क्या है ना? संख्या तो हमारा यही था पहले, 1 2 3 रेशियो में। 1 का वैल्यू 5, तो 5, 1 का वैल्यू 5, तो 2 का वैल्यू 10, 3 का वैल्यू 15। 5 10 15 इस सवाल का उत्तर होगा। हाँ या ना? समझ में आया आपको, या आपको दिख नहीं रहा? ओके, ये आपको समझ में आ गया। इसको और अलग तरीके से भी देख सकते हैं आप, जैसे कि ये रेशियो 2 इतना है, अनुपात क्या हो गया, है ना? हाँ, आप एक काम कर लो ना। इनका अगर अनुपात निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिक 1 2 3 अनुपात में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। इसको कटाएंगे तो 1 2 3 के अनुपात, 1 2 3 के अनुपात, 1 2 3 के अनुपात में पहले से है। प्रत्येक में अगर आप 5 जोड़ते 20 होगा, 35 होगा और ये 50 होगा। ये क्या होगा? 6 होगा। ये कितना होगा? 5 जोड़े तो 7 होगा, या 5 3 8 होगा। ये क्या होगा? 10 होगा। ये कितना होगा? 15 होगा और ये 20 होगा। और ये कितना होगा? 15 होगा। ये 25 होगा, 30 होगा। जब आप इन 5 को जोड़ने के बाद इसको अगर आप कटाते हैं और कटने के बाद अगर ये रेशियो आता है तो वही तो ऑप्शन होगा। तो आप इसे ऑप्शंस के बेस पर भी बना सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं था। जैसे एग्जांपल मान लीजिए इसी की हम बात कर रहे हैं। प्रत्येक में 5 जोड़ने की बात कहा, तो 5 जब जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। जब इनका रेशियो आप निकालते हैं तो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 2 3 4 का अनुपात हो रहा है जो क्वेश्चन में कहा गया था। मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? इसको आप ऑप्शन के तरीके से भी सोच सकते हैं। गुड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, किस में? मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन किस में पूछा हुआ है। ये सीजीएल सॉरी एसएससी टायर 1 और 21 तारीख 4वां महीना था और ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ये लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? हाँ। आसान है भाई। क्वेश्चंस को सोल्व करें और कमेंट में इनका जवाब लिखें, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन का आज ये अंतिम क्लास होगा। अंतिम क्लास होगी और अंतिम क्लास के बाद हम शुरू करने वाले हैं। आई थिंक क्या होना चाहिए शुरू, कौन सा आपको पढ़ना है आप कमेंट में ही लिखेंगे। कमेंट में लिखें, मैं वही चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। अदरवाइज़ अगर आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अपने मन से ही कुछ उठाऊँगा। मुझे तो भाई पढ़ाना ही होगा किसी भी हाल में। और चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, मेरे वीडियो को पढ़ने के बाद मजाल नहीं है कि छूट जाए क्वेश्चन। नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कम से कम, वो कहते नहीं है कि आ, गागर में सागर, सॉरी सागर में गागर, ऐसा कुछ, हाँ क्या होता है, सागर में गागर, है ना? वो मैं काम करता हूँ। कोई बकवास नहीं, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं। जो काम की चीज़ें हैं मैं वो करता हूँ। और अब फिर आप ट्राई करें। गुड। ओके, आप वीडियो को वही क्या पॉज करना है। पॉज करने के बाद बनाना है। होता है तो ठीक है, कमेंट करेंगे। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहें। तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 4 है। यस, उनके वर्गों का योगफल है ना, ये है। भाई वर्गों का योगफल है। अगर इनके साथ कोई पार्टिकुलर नंबर मान लेते हैं कि एक्स रहता, तो 2x का स्क्वायर होता, ये 3x का स्क्वायर होता, 4x का स्क्वायर होता,
मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर इस अनुपात को अगर आप इस प्रकार मानते, 2x मान लेते और दूसरा 3x मान लेते और तीसरे को 4x मान लेते, फिर वर्ग कहाँ है तो पूरे का स्क्वायर करते, पूरे का स्क्वायर करते, फिर पूरे का स्क्वायर करते, फिर उनके वर्गों का योगफल ये है तो सबका योगफल निकालते और कुछ इस प्रकार से 1856 करते और फिर x का वैल्यू निकाल लेते और आपका आंसर आता। x का वैल्यू निकालते और फिर कहता है कि संख्या क्या है तो x का जो वैल्यू है उसमें सबसे मल्टीप्लाई करते, ये करते, यही तो किया जाता है बेसिक रूप से, है ना। पर ये सब चीज़ें नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि आप ये ना करो। क्या करो ना, इसको देखो क्या करते हैं। हम कहते हैं कि अगर अनुपात में 2, 3 और 4 के अनुपात में है तो इनका जो वर्ग होगा वो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा और इन सबका योग अनुपातिक योग जो होता है वो कुछ 9 4 13 होता है, 13 और 16 होता है 29, 29 होगा। यस 29 होगा, 29 होगा, यस। हाँ 13, 20, यस। और ये वैल्यू दे रखा है कितना, 1856, 1856 के बराबर है। अगर इसको आप 29 से कटाओगे तो कितने बार में कटने वाला है, 29 दूनी 29 या 29 चौके 29 पंचे, यानी एक का वैल्यू जो होने वाला है 29 पंचे कितना वाला है होने वाला है 29 छक्के होने वाला है 6 टाइम में प्ले कटेगा, ठीक है। 54 4 5 और 174 यानी कि 11 116 बचेगा और 29 9 दूनी 8 29 10 9 चौक 36 7 4 बार में। ठीक, 1:64 होगा, ये कोड आपका हो गया, ये सुन लो। यानी आप 29 से इसको कटा रहे हो, ठीक है, ये आ रहा है, गुड। तो 1 अगर 64 के बराबर है तो एक्चुअल में ये 1 नहीं लिखा जाएगा, इसको 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा और तब 1 का वैल्यू क्या होगा, वो 8 होगा, बिकॉज स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ने पर ये 8 हो जाएगा, है ना। 64 का वर्गमूल, 64 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, एक का वैल्यू 8 हो गया। जब एक का वैल्यू 8 हो गया तो संख्या क्या होने वाला है, संख्या होगा 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 अठे 24 और 4 अठे 32, यानी कि 16 24 32 सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा लगा आपको, हाँ, अप्रोच आपको कैसा लगा। आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, गुड। नोट दिस स्लाइड। ओके, आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का नहीं बल्कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अंतिम क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट सिखाया है, मैंने सिखाया, साथ ही साथ मैंने एग्जांपल्स भी किया है, फिर मैंने लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को भी करा दिया। इनसे बाहर और कुछ नहीं, यही है आपके पास सार बातें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का। इस इस क्वेश्चन को अंतिम बार हम सोल्व करेंगे, उसके बाद हम आएंगे दूसरे वीडियो में, अर्थात अगले दिन दूसरे चैप्टर को लेकर के। फिलहाल इन सवाल को आप वीडियो पॉज करके सोल्व करें। मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे साथ बने रहें। 3 संख्या के गुणनफल 121 है, हाँ या ना। दूसरी और तीसरी का अनुपात 9 और 6 है। भाई ये पहली संख्या रहा होगा ए मान लो, या 1 मान लो, पहली का मतलब फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड रहा होगा, है ना। इस तरह मतलब कुछ और नहीं। दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है, मतलब ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, 9 6, 9 अनुपात 6, ठीक है। और कहता है कि पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। पहली और तीसरी का अनुपात क्या है, 1:4 है, 1:4 है। आप इसमें कॉमन देख सकते हो, ये दूसरी संख्या, अच्छा तीसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या है, कॉमन है,
इसमें से कॉमन है। भाई तीसरी संख्या अगर यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 होना चाहिए था, या यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था। तो हमें इसे क्या करना होगा, कांस्टेंट करना होगा। कांस्टेंट का मतलब बराबर करना होगा। इमेजिन करिए कि अगर आप इसमें से अगर अपने मन से आप कर देते हैं 2 से गुना और इसमें 3 से गुना करते हैं, क्यों? क्योंकि ये 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के रेशियो कन्वर्ट होकर आने वाला है 2 नमा 18 और ये 12। यस, फिर ये 3 एकम 3 और ये 12। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तीसरा संख्या कांस्टेंट हो जाएगा, और तीसरा संख्या कांस्टेंट होते ही हम जान जाएंगे कि तीसरी संख्या 12 है तो दूसरी संख्या 18 है और पहली संख्या 3 होगा। पहली संख्या 3 होगा। ठीक है, तो अब क्या चाहिए चाहते हैं हमारे पास, तो कहता है इसमें 3 संख्या का योगफल 121 है। तब तो हो गया। अब 3 संख्या का योगफल 21 है तो मतलब पहली संख्या अर्थात 3, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है भाई, 18 है, और तीसरी संख्या क्या है हमारा, 12 है। इन सब का योग है ना, इन सब का योग क्या होगा, पहले अनुपातिक योग निकाल लो आप, है ना। 2 8 10 3 13 होगा। हाथ में एक क्या निकाल रहे हैं हम, योग निकाल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुपातिक योग बोलते हैं, लिख देते हैं। हाँ, अनुपातिक योग है ना, अनुपातिक योग क्या निकल रहा है हमारा, 2 8 10 3 13, हाथ में एक 2 3, 33 होगा। अनुपातिक योग कितना, 33 हुआ, पर हकीकत में कितना दे रखा है, 121 है। तो 33 किसके बराबर, 121 के बराबर है। तो आप यहाँ से एक का वैल्यू निकाल सकते हो। यह 11 से घटा लो, 3 बराबर क्या होगा, 11 होगा। यह आपका कोड हो गया, 3 बराबर क्या होगा, 11 होगा। तो कहता है दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या इसमें क्या होने वाला है, दूसरी संख्या तो 18 होने वाला है ना, 18, 18 है ना। जब 18 होने वाला है तो 3 बराबर 11, तो 18 बराबर कितना, 3 का 6 गुना है ना, तो 66, और 66 90। आपने समझे, अरे भाई 3 का वैल्यू 11 है, 3 छके 18 है ना, 3 छके 18, अगर इसका 6 गुना 18 है तो इसका भी 6 गुना 66 होगा। ऑप्शन बी है ना। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं। कैसा लग रहा आपको अप्रोच, आपको कमेंट में बताना होगा। 3 आपके पास काम है। पहला काम आपको कमेंट में बताना होगा कि कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका। दूसरा दूसरा आपको बताना होगा कि हमें नेक्स्ट क्लास में कौन से चैप्टर को पढ़ाना चाहिए, वो आप डिसाइड करें। अगर आप नहीं करेंगे तब फिर मैं अपने मन से फैसला लूँगा। नंबर 2 और नंबर 3 जो कि बहुत ज़रूरी है, इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो हो गया सो हो गया, पर अगले वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम आप करें। ज़रूर इतनी सी मेहनत आप करें, है ना। और फिर आज हम विदा लेते हैं आपसे, और गुड नाइट कहना पड़ेगा मुझे, बिकॉज द टाइम इज़ 12:30, सॉरी 12:50 आपको दिख रहा है, 12:50 है ना, रात के 12:50 हो रहा है, और मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। दिन भर परेशान और अभी भी परेशान। मुझे परेशानी महसूस नहीं होता क्योंकि मैं एक रोबोट की तरह हूँ, और शायद हाँ ये सच है। कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं, अगली मुलाकात आपके पास, आपके साथ, आपके यादों में होने वाली है। धन्यवाद।